तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए इस छोटे से वीडियो में देखो क्या लेके आया हूँ। मेरे पास 2025 में जो बेटा बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो अब बेटा उसमें कुछ दिन ही रह गए हैं। हो सकता है कोई ये वीडियो आज देखे, हो सकता है कोई वीडियो ये कल देखे। तो दिन का तो पता नहीं कितने दिन रह गए हैं, किसी के लिए हो सकता है 15 दिन रह गए हैं, कोई मान लो 5 दिन बाद वीडियो देखते हैं उसके लिए भाई 5 ही दिन रह गए हैं। तो कुल मिला के जो बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में ही होने ये तो भाई है। तो अब उसमें किसके लिए कितने दिन रह गए हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगा उसने वीडियो ये वाला कब देखा। तो फिलहाल लास्ट स्टेप यानी फाइनल जो बूस्ट होता है बेटा वो देने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस समय आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो उम्मीद है कि आपके लगभग सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हो जाएंगे, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो। ठीक है, टाइम को बर्बाद ना करते हुए मैं अपना बताने जा रहा हूं कि क्या मेरा राज है, क्या सीक्रेट है कि आपको किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और ये सीक्रेट आप अपने तक ही रखिएगा, दूसरे को मत बताइएगा। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट तो ये है कि बेटा यहाँ दो प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एग्जाम के समय आपके दो प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं। पहला स्टूडेंट सर कौन है? सर पहला वो जिसने अपना टोटल सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। पहला कौन सर? पहला वो बच्चा जिसने इस समय तक अपना फरवरी के स्टार्टिंग तक बेटा टोटल सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सर दूसरा कौन? सर दूसरा कौन जिसने अभी तक अपना टोटल कंप्लीट नहीं करा, मतलब उसका सिलेबस जो है वो बच्चा इनकम्प्लीट है, मतलब कुल मिला के अभी भी उसके 1 या 2 चैप्टर बेटा रह गए हैं। अगर कोई आधा अधूरा ही पढ़ के बैठा है तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी काम नहीं आने वाली है। अगर आप अपने सिलेबस का 50% ही पढ़ के बैठे हैं तो वह स्ट्रेटजी आपके कैसे काम आ सकती है? सीधी सी बात है। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ दो प्रकार के स्टूडेंट्स देखने को बेटा मिलेंगे। पहला वो जिसने अभी तक अपना टोटल सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, दूसरा वो जिसने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, 1 या 2 चैप्टर उसके अभी तक इनकम्प्लीट हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए पहले बताता हूं जिन्होंने अपना टोटल सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो आज के बाद से कुछ भी नया टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे। जितना अगर किसी चैप्टर में कोई पॉइंट छूट भी गया उसको आप छोड़ दीजिए और लगातार अपने रिवीजन में लग जाएंगे। मेरी बात सुनिए, लगातार आपने जितने चैप्टर, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, मेरे सब्जेक्ट के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे मैथ के हों, चाहे आपके बायो के हों, वो आप लगातार रिवीजन में लग जाइए। लगातार क्या करिए? रिवीजन करिए। हर चैप्टर को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे, मन में सोचिए, दिमाग में सोचिए, आप बार बार कॉपी को मत देखिए, आप अपने दिमाग में चैप्टर को रिवाइज करिए। ये इसका ये फॉर्मूला था, ये इसकी ये केमिकल रिएक्शन थी, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन लग रहा था। और इसके साथ आपको 5 इयर्स के, ठीक है, आपको 5 इयर्स के बच्चा PYQs भी लगाने हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने 5 ईयर के PYQs नहीं लगाए हैं तो आपका बहुत भारी भरकम नुकसान हो जाएगा बेटा। PYQs अगर आपने 5 साल के PYQ लगा रखे हैं तो मोस्टली पेपर उसी में से रिपीटेड होके आता है। क्वेश्चन का पैटर्न दाएं बाएं घुमा देगा मगर रिएक्शंस ज्यादा नहीं घुमाएगा। हो सकता है पहली बार उसने रोजनमुंड डायरेक्ट पूछ ली हो और अगली बार को पूछ दिया हो कि एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट विद आपका हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। इतना डिफरेंस आ सकता है। तो 5 साल के PYQ आप घोट डालिए, बिल्कुल ये जरूर करना है। दूसरा, अगर मेरे पास जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करा, मान लो किसी बच्चे के 2 चैप्टर रह गए हैं, ठीक है, मान लो 12 चैप्टर थे, 2 चैप्टर रह गए, तो पहला काम तो वो 10 चैप्टर जो हो गए हैं इनका तो बेटा यही रिवीजन चालू करेगा। जो 10 चैप्टर हो गए हैं बेटा उनको वो रिवाइज करेगा। बाकी अगर उसके 2 चैप्टर बच्चा इनकम्प्लीट हैं तो उन 2 चैप्टर में अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करेगा, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए हैं। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए जाते हैं तो आप वो पूरा चैप्टर भी ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, प्लस आपका सारा जो कंसंट्रेशन है वो रिवीजन पे नहीं रहेगा फिर। ठीक है, अगर चैप्टर रिवाइज नहीं है तो पेपर में आती हुई चीजें भी छूट जाएंगे। बताइए, अगर कोई चैप्टर आप पढ़ के गए हैं और उसका कोई क्वेश्चन अगर छूट रहा है, अगर कोई चैप्टर आप पढ़ के गए हैं और उसका कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो इससे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो
सकता है भाई, जो नहीं पढ़ के गया वो तो छूटना तय है, जो नहीं पढ़ के गया आपका जो चैप्टर आप नहीं पढ़ के गया उसका छूटना तो तय है। मगर अगर किसी आपने चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से, उसका कोई अगर क्वेश्चन छूट रहा है तो उससे बड़ा नुकसान आपके लिए क्या हो सकता है? तो वो नुकसान की भरपाई केवल और केवल रिवीजन प्लस PYQ दे सकता है। ठीक है, अगर आपके 2 चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं है तो आप उन चैप्टर्स में क्या करेंगे बेटा, जो ईयर सेलेक्ट करके देखेंगे भाई एक क्वेश्चन ये कितनी बार रिपीट हुआ। मान लो केमिकल काइनेटिक्स आपने देखा तो उसमें आपने जीरो ऑर्डर का रेट ला का फॉर्मूला कितनी बार पूछा गया, हाफ लाइफ टाइम कितनी बार पूछा गया, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में डिफरेंस कितनी बार पूछा गया, इन सब टॉपिक्स को आप कवर करेंगे। मगर सारा कंसंट्रेशन बेटा अपने रिवीजन पे लगाएंगे। अगर आपने चैप्टर रिवाइज नहीं करा है तो वहां पर कई बच्चे कहते हैं मैं लौट के मैं गया था, मेरे को आता था, मैं वहां लिख नहीं पाया, मेरे को याद नहीं आया। अरे भाई याद क्यों नहीं आया? याद इसलिए तो नहीं आया क्योंकि आपने चैप्टर तो पढ़ लिया था, मगर क्या सोचो आपने उस चैप्टर को ठीक से रिवाइज करा था? तो जवाब मिलेगा बेटा रिवाइज नहीं करा था। तो जब चैप्टर रिवाइज ही नहीं था तो आपने उस चैप्टर को पढ़ के उसमें समय जो दिया है वो तो वेस्ट हो गया ना। अगर आप वहां पर एग्जाम हॉल में अपना क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं तो आपका तो समय वेस्ट हो गया ना कुल मिला के। तो वही मैं कह रहा हूं कि जितने चैप्टर्स आप इस समय तक पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, और अगर जो चैप्टर अभी छूटे हुए हैं उनमें से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांट लीजिए। ठीक है, और प्लस सबसे बड़ी बात है 5 साल के PYQ, चाहे CBSE बोर्ड का बच्चा हो, चाहे SC बोर्ड का हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो बेटा, आप मैं ये 12th वालों के लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, मैं 9th 10th नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे पास क्लास 12th वालों के लिए चल रहा है ये कि 5 साल के PYQ लगा। अगर आपने 5 साल के PYQ लगा लिए ना तो जिनका ये जो चैप्टर इनकम्प्लीट वाला भी इशू है ना वो भी उसी में बेटा कंप्लीट होने वाला है। बात समझ रहे हैं ना? तो कुल मिला के इतनी स्ट्रेटजी थी कि मेरे पास फरवरी चल रहा है इस समय, एग्जाम फरवरी से स्टार्ट होने हैं। कोई ये वीडियो आज देखेगा तो कहेगा सर आज तो 3 फरवरी था तो मेरे लिए भी 15 दिन भी बचे हैं। कोई अगर 5 दिन बाद देखेगा कहेगा सर मेरे लिए 10 दिन बचे हैं। तो स्ट्रेटजी के दिन अलग अलग हो सकते हैं, किसी के लिए 5 दिन, किसी के लिए 10 दिन, किसी के लिए 2 दिन। मगर स्ट्रेटजी बेटा यही है कि जो अभी वीडियो देखेगा वो तुरंत इस काम में चल लग जाओ कि जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और 5 साल के अपने CBSE का होगा तो CBSE का, ISC का तो ISC का, अपने एग्जाम को अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके PYQs उनको जरूर लगा लीजिएगा। और जिनके चैप्टर थोड़े बहुत इनकम्प्लीट है बेटा वो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे उस चैप्टर के, मगर जो बाकी चैप्टर्स कर चुके हैं उनको अच्छी तरह से आप रिवाइज करेंगे। ये हर चीज पर वैलिड है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका बायो हो, सारे सब्जेक्ट्स पर बेटा ये वैलिड होगा। इसलिए मेरी इस बात को अगर आप मान लोगे, रिवीजन प्लस PYQ, रिवीजन प्लस PYQ। कोई बच्चा बोला सर मैंने तो अभी तक एक चैप्टर ही पढ़ा हुआ है, तो रहने तो प्रभु हमको क्षमा करो, हम तुम्हारे लिए कुछ ना बता पाएंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए कोई भी स्ट्रेटजी, तुम्हारा जो मन हो वो करो, हमसे ना पूछो कि क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ यार जो टोटल सिलेबस कर चुका है, प्लस जिसके अगर 1-2 चैप्टर इनकम्प्लीट है तो उसके लिए केवल रामबाण के वेले की है बेटा रिवीजन प्लस PYQ, रिवीजन प्लस PYQ। अगर ये 2 अच्छे से कर लिए ना भाई तो कुल मिला के किसी भी एंगल से आप 90 के आसपास तो गिरोगे जाके। आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो ना तो 85 से, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है ना तो आप 85 से 90 के बीच गिरोगे, मेरी गारंटी। और अगर आप पढ़ने वाले बहुत टैलेंटेड हैं तो 95 के ऊपर गिरोगे अगर इस कॉन्सेप्ट को अपना लोगे, रिवीजन प्लस आपके PYQ। तो उम्मीद है ये छोटे से वीडियो में आपको ये बड़ी सी जो स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई हो कि वीडियो छोटा सा है मगर बात बहुत बड़ी है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इस तरह के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। इसी में आगे GMAIN और नीट के लेक्चर्स लगातार आते रहेंगे बेटा, आएंगे भी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।